नमस्कार, आप हैं स्टडी ब्लेड के साथ। आज के वीडियो में देखेंगे साइंस क्लास 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। पहला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 डायऑप्टर होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1/10 सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, 1/10 सेकेंड। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पथन में जो तार वायर जो होता है कम कर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बायो गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक में। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतल दर्पण से। नेक्स्ट प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का। और नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डायऑप्टर होता है लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक। और ये प्रश्न देख चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल लेंस का। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, किरण पुंज। जब एक किरण आएगा तो किरण कहलाता है, और बहुत सारी किरणें एक साथ चलती है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलाइड कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 50 से 100 ओम। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 110। नेक्स्ट प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, NR। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम निहित है। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बी, V बराबर IR। और नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। और 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जनित्र यानी जनरेटर। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बने कोण को कहते हैं। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्गत कोण। और नेक्स्ट प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आमीटर कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट प्रश्न है आवेश का मात्रक है? तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कूलॉम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। और नेक्स्ट प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 सतहों से घिरा होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत बल के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। और अगला प्रश्न दिया है अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है अवक्षेपर अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अविलेय लवण प्राप्त होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं जो दिया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नेक्स्ट प्रश्न है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इन सारे प्रक्रमों को मिलाकर हम धातु कर्म कहते हैं। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धातु कर्म। नेक्स्ट प्रश्न दिया है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साग सब्जी गलेगा और सड़ेगा तो उसमें से उष्मा निकलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उष्मा क्षेपी। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा डी, NO2 और O2 प्राप्त होता है। और अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 7H2O, ये सब गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 का बी, Na2CO3 10H2O, ये जो कि धावन सोडा का सूत्र है। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विजातीय है? यानी 3 एक समान है और एक अलग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर तीनों एक होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो जो 14 से अधिक होगा वही क्षारक विलयन का मान देता है। तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 13। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता है, तो इसलिए इस 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है Cl2 और क्षार बनता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो अधातु पूछा है तो अधातु ब्रोमीन होता है, और धातु पूछता तो परा होता है। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इसका राइट ऑप्शन ए, ब्रोमीन। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोल्डर कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें एक क्या है? तो एक सिग्मा है और एक पाई बंध है। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 7 होते हैं इथेन में सहसंयोजी आबंध, तो इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी। एल्केन का होता है CnH2n+2 और -2 होता है, एक 2n होता है, तो CnH2n होता है। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। और नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, CuSO4 5H2O। और नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभ को हम क्या कहते हैं? तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ग या समूह कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन हैं? तो क्षार धातु होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का बी, क्षारीय धातु। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, Na2CO3। और नेक्स्ट प्रश्न है, CHO, जो CHO होता है क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एल्डिहाइड कहते हैं, तो 47 का राइट ऑप्शन बी हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हीरा सबसे कठोरतम तत्व है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन हीलियम। हीलियम जो होता है अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, यह किसी से रिएक्शन नहीं करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या यानी कि क्रमांक पे सजाया गया है, तो 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, परमाणु संख्या। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया है हीलियम गैस कैसा है? तो हीलियम अभी बताएं कि अक्रिय गैस होता है, तो 51 का राइट ऑप्शन ए हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर दीजिए। तो कितने वर्ग हैं यानी कि समूह है, तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 18 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? तो उदासीन का होता है 7, अम्लीय का होता है 7 से कम और क्षारीय का होता है 7 से अधिक, तो 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उदासीन विलयन पूछ रहा है तो 7 के बराबर, तो 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1970 ईस्वी में। और नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो 56 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मुकुलन में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वृक्क का कार्य क्या है? उत्सर्जन से है, तो 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। और नेक्स्ट प्रश्न है जो दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 59 का डी, सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है? तो 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जल से निकलती है। और अगला प्रश्न दिया है जो देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है? तो 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। और नेक्स्ट प्रश्न है,
दो कोशिका, नेक्स्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्स दरार। तो 62 का राइट ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो दिया है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पुंकेसर। तो इसका राइट ऑप्शन 63 का ए पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, द्विखंडन होता है। तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नेक्स्ट प्रश्न दिया है, द्विखंडन होता है। तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अमीबा में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। तो 65 का राइट ऑप्शन बी हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो दिया है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो 65 का राइट ऑप्शन अभी आप देखे हैं बी ही होगा, अपेंडिक्स ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में कौन है। तो 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो होते हैं जंगली जानवर उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक अपघटन यानी जैविक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक क्रियाओं द्वारा कौन अपघटित हो सकता है। सूखे घास पत्ते हो सकते हैं, ये राइट ऑप्शन सही है। और रबर, प्लास्टिक बोतल ये नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो दिया है, मुकुलन। जो नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री केसर के आराधीय भाग को कहते हैं। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अंडाशय। स्त्री केसर के आराधीय भाग को कहते हैं अंडाशय। नेक्स्ट प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। तो 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पराग कण होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि विखंडन होगा तो CO बनेगा और NH3 बनेगा। तो B C दोनों राइट ऑप्शन डी हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है। तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्त्री में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, 72 का बी। और नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 23। और नेक्स्ट प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। तो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पुष्प का। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, यानी पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 75 का डी, अंडाशय जो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जल को वहन यानी ले जाने के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो घास होता है उत्पादक होता है। तो 77 का राइट ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 78 का राइट ऑप्शन ए, डी, ए
ऑप्शन के अनुसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केंचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फूलों के द्वारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। और 80 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो दिया है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, किससे उत्सर्जन का काम किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वृक्क यानी किडनी के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। यहाँ तक आने के लिए और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट